यहां बात क्या चल रही है कि आपके पास एक क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड, क्यूब, सॉरी, क्यूब के ऊपर क्या रखा है? एक हेमिस्फेयर। क्या दिया है? अगर क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर दिया है तो हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना? 4.2। तो रेडियस कितना होगा? तो सबसे पहले डाटा उतार लेता हूं कि इसका रेडियस आ जाएगा 2. हेमिस्फेयर का रेडियस पता है और क्यूब की साइड पता है 5। बढ़िया। अब मुझे बताओ, वो कह रहा है इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो अब कॉमन सेंस लगानी है। क्या जिस एरिया को आप टच कर सकते हो उसे सरफेस एरिया कहते हैं? तो इस डायग्राम में तुम पूरे क्यूब को टच कर सकते हो? बस पूरे क्यूब में से क्या टच नहीं कर सकते? ऊपर वाला जो हेमिस्फेयर रखा है, इस हेमिस्फेयर के नीचे वाला जो सर्कल है, क्या मैं इस सर्कुलर एरिया को टच नहीं कर सकता ना? जिस एरिया को हेमिस्फेयर ने ढक दिया उस सर्कुलर पार्ट को आप टच किया गया? नहीं आया? तो मुझे लगता है मैं कितना एरिया क्यूब का टच कर सकता हूं? 6a²। टोटल एरिया क्या होता है? 6a² माइनस किसको ये चीज समझ में आ गई कि क्यूब का इतना हिस्सा टच हो सकता है भाई? क्यों πr² माइनस क्यों किया? हेमिस्फेयर ने टॉप वाले एरिया को ढक लिया और जितना एरिया कवर किया वो एक सर्कल है, उस सर्कल का एरिया हम टच, और वो है πr²। तो 6 साइड, चुप रहे, 6 साइड, क्या 6 साइड का एरिया में टच कर सकता हूं एक्सेप्ट दैट सर्कल। तो मैंने 6 साइड का एरिया 6a² माइनस सर्कल, जो एरिया में टच नहीं कर पाऊंगा, ढक गया, कवर हो गया, उसको माइनस कर दिया। ठीक है। लेकिन जब हेमिस्फेयर आकर मेरा एक सर्कुलर एरिया कवर कर रहा है, हेमिस्फेयर आके मेरा एक सर्कुलर एरिया, तो एक बात बताओ, हेमिस्फेयर आके मेरा सर्कुलर एरिया कवर कर रहा है, तो क्या हेमिस्फेयर के आने से एक कर्व्ड एरिया ऐड नहीं हो रहा? जब हेमिस्फेयर नहीं था तो वो कोई कर्व्ड एरिया था ही नहीं कोई टच करने वाला। हेमिस्फेयर आया, उसने एक सर्कुलर पार्ट को कवर कर लिया, लेकिन साथ में एक और सरफेस ऐड हो गया, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस। क्या? तो ये बताओ, क्यूब का, अरे बालक, क्यूब का तो इतना पार्ट ही आप टच कर सकते हो, लेकिन क्या आप हेमिस्फेयर भी टच कर सकते हो? तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड एरिया कितना होता है? 2π। किसको समझ में आया कि जो पूरे के पूरे फिगर का टोटल एरिया है वो ये है? क्लियर है? पूरे क्यूब का एरिया माइनस दैट सर्कल जो ढक गया है प्लस दैट हम्प ऊपर वाला। सही है? तो अब मुझे बताओ, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था कि एक πr² माइनस हो रहा है और 2 πr² प्लस हो रहे हैं। तो एक πr² माइनस हो रहा है, 2 πr², तो क्या आना चाहिए? माइनस का 1 प्लस का 2, क्या बचेगा? दोबारा, माइनस का 1 और प्लस का 2, -x प्लस 2x, क्या बचता है? प्लस का x, तो प्लस का πr² बच गया। अब बताओ a की वैल्यू, जल्दी a की वैल्यू, साइड कितनी है क्यूब की? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/, और रेडियस कितना है? 2.1 का स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करूं? 2.1/10 इंटू, सही है? तो 7 से 21 कटेगा 3 पे, ऐसा ही होगा। अच्छा, ये क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 6 150 प्लस 22 इंटू 3 इंटू 21 693 अपॉन, लास्ट में क्या आएगा? यहां पर आ रहा होगा कितना? ये तीनों मल्टीप्लाई करके 693 आ रहा है। 693 अपॉन 100, ऐसा? अच्छा, 1386 आ रहा है। तो मुझे बताना क्या ये सही है? 150 प्लस 1386 अपॉन, ऐसा आ रहा है। मल्टीप्लाई किया 22 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 100, और 100 से डिवाइड का मतलब है
2 पॉइंट आगे डेसिमल लगा दो, 100 को हटा दो, तो कितना बन गया ये 150 प्लस 13.86 ऐड कर दो 163 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। मुश्किल है?